हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड के लिए भी और साथ साथ कंपटीशन जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी सवाल इससे आते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में ये जो इसका डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पढ़ते थे एलएचएल डिफरेंशिएशन और आरएचएल, सॉरी, एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब वो इक्वल हो जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? डिफरेंशिएशन में हम क्या फाइंड करेंगे? तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर बच्चों, डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ये आपको 11 क्लास में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको एब इनिशियो भी बोला जाता है, डेल्टा मेथड भी बोला जाता है, या फंडामेंटल डिफिनेशन मेथड भी बोला जाता है। तो उस चैप्टर का जो उसके बारे में जो कुछ पढ़ना है वो आपको 11 में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे उसका मेथड क्या है, रूल्स क्या है, डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या है और उसका रूल्स क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 11 क्लास का कि ये डिफरेंशिएशन, बच्चों डिफरेंशिएशन में हम लोग, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है dy dx, यानी ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx हमको फाइंड करना है। मतलब कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप dy dx कैसे फाइंड करेंगे? आपका क्या रूल होगा? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका dy dx कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे इस dy dx को? उसका क्या मेथड है, क्या रूल है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। तो बच्चों dy dx का जो मतलब है, dy dx का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो आपको यूनिक स्लोप मिलता है किसी पॉइंट पर x के किसी वैल्यू के लिए, dy dx का मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब ये टेंजेंट यहाँ से खींचेंगे, ये टेंजेंट खींचेंगे, ये वो एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये पॉइंट है आपका अल्फा बीटा। तो इस अल्फा बीटा पर ये टेंजेंट खींचा गया है। तो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होता है? हम सब जानते हैं एम इक्वल टू होता है टेन थीटा। यहाँ पर जो टेन थीटा का मतलब है कि ये बराबर होता है डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया ये टेंजेंट का स्लोप। तो हमको स्लोप फाइंड करना है किसी भी ग्राफ के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है
उसका जो स्लोप है वो डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका डी बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग पढ़ते हैं, बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल में डी बाई डी एक्स का मतलब हुआ, अच्छा डी बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, वाई डैश भी लिखते हैं, वाई वन भी लिखते हैं और डी वाई भी लिखते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ये सब सिंबल है, ये सब सिंबल हम लोग यूज करेंगे। डी बाई डी एक्स के लिए ये सब सिंबल है। तो एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बट्टा डेल्टा एक्स। बेटा ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया। जैसे मान लो कि हमको इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू ई टू द पावर x, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब जब हम x में थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे तो y में भी चेंजिंग आएगा। तो x में जो चेंजिंग है बच्चों उसको हम लोग मान लेते हैं कि x में जो चेंजिंग है वो है डेल्टा एक्स और y में जो चेंजिंग है वो है डेल्टा वाई। बहुत ही स्मॉलेस्ट चेंज है, बहुत ही स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट मान लेते हैं कि x का वैल्यू डेल्टा एक्स से बढ़ गया, y का वैल्यू डेल्टा वाई से बढ़ गया। तो जब यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपको आएगा डेल्टा वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। फिर इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स। अब इसका हम लोग लिमिट निकालते हैं। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं डी बाई डी एक्स। यही आपको डी बाई डी एक्स है। अब इसको, इसका लिमिट हम लोग निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू पावर डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इस ई टू द पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बच गया ई टू पावर डेल्टा एक्स माइनस वन और बट्टा में हो गया डेल्टा एक्स। अब बच्चों डेल्टा एक्स जब टेंड्स टू जीरो है तो ये आप स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू होता है वन, तो हो गया डेल्टा एक्स इंटू वन इक्वल टू हो गया ई एक्स। तो बेटा ये जो है y इक्वल टू ई एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, ई एक्स होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये डेफिनेशन से हम लोग इसको यूज करते हैं, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है, या एब इनिशियो भी बोला जाता है, या डेल्टा मेथड भी बोला जाता है। तो हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़ते हैं सब पहले इसी फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला को जो है ना इसी मेथड से फाइंड किया गया है, चाहे वो साइन का हो कॉस का हो, कोई भी जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका जो
डिफ्रेंसिएशन है, जैसे साइन एक्स है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इसको भी हम लोग इस प्रिंसिपल से, इसका क्या होगा, इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, ये आता है कॉस एक्स। तो बच्चों ये जो कॉस एक्स आया, ये इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही फाइंड करते हैं। तो ये तो हो गया डी बाई डी एक्स का डेफिनेशन और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब बच्चों यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, उसको आपको याद रखना है। तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लो और फिर याद कर लेना। फर्स्ट है डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन। अगर कोई फंक्शन एक्स टू पावर एन है तो इसका जो डी डी एक्स होता है वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। दूसरा डी डी एक्स, ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तीसरा डी डी एक्स ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, अभी हमने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल से ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। फिर डी डी एक्स ए एक्स, ए टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका होता है ए एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए। 5 डी डी एक्स लॉग ए एक्स, इसका होता है 1 बाई एक्स लॉग ए। फिर 6 डी डी एक्स लॉग ऑफ ये मोड एक्स, इसका होता है 1 बाई एक्स। फिर 7, अब यहाँ पे डी डी एक्स साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। 8 डी डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। 9 डी डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10 डी डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 12 डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसको अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नोट कर लो। अब जो है 13, इसमें है डी डी एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15
डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 16 डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 17 डी बाई डी एक्स साइन कॉस सेक सेक इनवर्स का होता है 1/mod ऑफ एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 कॉसेक सेक डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/mod एक्स एक्स स्क्वायर -1 सॉरी बच्चों, तो ये सब बेटा ये सब फार्मूलाज है, इसको आपको याद रखना है ना। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला और इसी को यूज करके आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको इस फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। इसमें फर्स्ट है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मतलब प्लस में आपको दिया हुआ है, तो इसका डी बाई डी एक्स जो निकालेंगे वो सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। दूसरा है अगर y इक्वल टू प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है, तो ये डी बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे। तो देखो इसमें u को यूं ही लिख देना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वी बाई डी एक्स। फिर v को हम यूं ही लिख देंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेटा ये है प्रोडक्ट रूल हो गया। पहले u को हम छोड़ देंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम v को छोड़ देंगे और u को डिफ्रेंशिएट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा जो है वो है कोसेंट रूल, मतलब u बटा v। अगर आपका फंक्शन बटा में दिया हुआ है तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू
इसमें क्या करना है, जो बटा में डिनोमिनेटर है उसको आप स्क्वायर कर दो, और उसके बाद v को यहाँ लिखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस u को लिखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हम स्क्वायर कर देंगे, और इसके बाद जो डिनोमिनेटर उसी वहीं से आपको शुरू करना है यहाँ पे। तो जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर u को लिखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका हो गया, इसको हम लोग टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ये प्रोडक्ट रूल हो गया, ये आपका क्वोशेंट रूल हो गया, और उसके बाद एक होता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है। जैसे मान लो कि y इक्वल टू आपको साइन है और इसके अंदर रूट एक्स है, मतलब पहले ये साइन है, साइन के अंदर फिर ये फंक्शन दिया हुआ, इसके अंदर दिया हुआ। तो इसमें हम लोग चेन रूल का प्रयोग करते हैं। तो मान लो कि बेटा यहाँ पे आपको y इक्वल टू दिया हुआ है, ये फंक्शन आपको f, और इसके अंदर जो फंक्शन है वो आपको है gx, इस तरह से मान लो दिया हुआ है। ये फंक्शन ऐसे दिया हुआ फंक्शन, ये बाहर वाला फंक्शन f हो गया, इसके अंदर वाला फंक्शन हो गया g, ठीक है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर g को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो dy dx इक्वल टू, पहले f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, f d f gx, इस तरह से ये ऐसे हो गया, और विथ रेस्पेक्ट टू f को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू gx, विथ रेस्पेक्ट टू gx, यहां लिखेंगे gx ऐसे। इसके बाद फिर हम g को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d को, अब विथ रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो इस तरह से तोड़ के करना है इसको, एक चैन बना करके, इसलिए इसको बोलते हैं चैन रूल। आगे एग्जाम्पल से हम लोग इसको ठीक से समझ लेंगे। तो ये हो गया टर्म बाय टर्म, ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हो गया क्वोशेंट रूल, और ये हो गया चैन रूल। इसको आओ हम लोग एग्जाम्पल से एक एक करके समझते हैं। इसको याद करने का या रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं ठीक से। जैसे y इक्वल टू आपको दिया हुआ है ex प्लस tan x प्लस log x। बेटा इस तरह से सबको एडिशन में दिया हुआ, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे आपको सवाल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी dy dx इसको निकालना है, तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ex होता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये आपको आंसर आ गया। हाँ, तो ये टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग सबको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर बीच में आपको प्लस और माइनस दिया हुआ है तब हम फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टर्म को करेंगे, फिर थर्ड टर्म को करेंगे, और सबके बीच में इसी साइन को हम लिख देंगे। तो ये आपका dy dx निकल गया।
सेकेंड में है, मान लो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ई एक्स टेन एक्स। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिया हुआ बेटा, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये मान लो आपको u है और ये मान लो आपको v है, ठीक है। तो आप इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, जब निकालेंगे तो u को तो हम यूं ही छोड़ देंगे, मतलब ex को हम ex ही छोड़ देंगे और फिर tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, फिर प्लस देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, v को हम लिख देंगे यहाँ पे tan x, फिर ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x हो गया। तो ये आपका डी बाई डी एक्स निकल गया। तो प्रोडक्ट रूल में आपको इसी तरह से करना है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर सेकंड फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे और ये फर्स्ट फंक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स और log ई एक्स। यहाँ पे आपको तीन फंक्शन दिया हुआ है और तीनों प्रोडक्ट में है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसमें क्या करना है कि फर्स्ट दो फंक्शन को छोड़ देना है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे ई एक्स साइन एक्स इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स, फिर प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, ये और ये दोनों को छोड़ देंगे, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को छोड़ देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ई एक्स लॉग ई एक्स और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया, फिर यहाँ प्लस। अब क्या करेंगे, ये दोनों लास्ट को छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जगह साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स हो गया। तो बच्चों ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, बहुत सिंपल है। इसमें बस क्या करना है, अगर जितना भी आपको दिया हुआ है उसमें एक फंक्शन को आप छोड़ करके एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को आपको ज्यों कि त्यों लिखना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों को हम लोग लिख देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर ये दोनों को हम वैसे ही लिख देंगे और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम ये दोनों फंक्शन को यूं ही लिख देंगे साइन एक्स लॉग ई एक्स और फिर ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से आपको डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। अब आपको क्वोशंट रूल का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मतलब कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है ई एक्स बाई साइन एक्स, ये बटा में आपको दिया हुआ है। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम स्क्वायर में लिख देते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये साइन एक्स को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और फिर इसको न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया ई एक्स, फिर माइनस, फिर हम न्यूमरेटर को लिखेंगे और फिर ये डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा आपको कॉस एक्स। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे स्क्वायर में, साइन एक्स का स्क्वायर। इसके बाद फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस, फिर इस फंक्शन को यहाँ लिखेंगे और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे। तो ये आपका डी बाई डी एक्स निकल गया। अच्छा, मान लो कि आपको दिया हुआ ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ दिया हुआ ये एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे दिया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसका डी बाई डी एक्स हमको फाइंड करना। पहले क्या करेंगे,
इस डिनोमिनेटर को हम लिख देंगे स्क्वायर में, ये हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद हम इस फंक्शन को लिखेंगे x माइनस कॉस एक्स, और फिर ये न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और tan x का होता है सेक स्क्वायर x। फिर लिखो माइनस, माइनस लिख के क्या लिखना है, इस न्यूमरेटर को लिखना है x प्लस टेन एक्स, इसके बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यानी प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये आपका डी बाई डी एक्स निकल गया, ये आपका क्या हो गया, कोसेंट रूल हो गया। तो कोसेंट रूल में हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखते हैं चेन रूल। चेन रूल में मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, पहले हम लोग लेते हैं साइन रूट एक्स, ये देखो। अब इसको याद रखना है बच्चों, रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इसको एक फॉर्मूला के रूप में याद रखना, 1/2 रूट एक्स होता है। ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1/x स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -1 आ जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 x -1 मतलब हो गया -1/x स्क्वायर। तो इसको आपको फॉर्मूला के रूप में याद करना है, क्योंकि ये अक्सर आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 1/x का -1/x स्क्वायर। जैसे यहाँ पर रूट एक्स दिया हुआ है, तो ये कला ये जो है रूट एक्स ये अलग फंक्शन है और साइन एक्स अलग फंक्शन है, साइन के अंदर रूट एक्स है, तो इसको आपको रटना नहीं है, बस देखते जाइए आपको कैसे करना है। dy/dx लिखेंगे, इस पूरा फंक्शन को, पहले जो बाहर वाला फंक्शन है साइन, इसको तुम भूल जाओ, रूट एक्स को भूल जाना है, रूट एक्स को हम नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो फंक्शन आपका हो जाएगा साइन एक्स। तो पहले आपको साइन को डिफ्रेंशिएट करना, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, और बट्टा में लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इसके, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, तो रूट एक्स को फिर यहां लिखना है नीचे ऐसे, फिर इनटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस रूट एक्स इनटू, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन y इक्वल टू, मान लो आपको दिया हुआ log e रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ आपको। अब इसमें बाहर में सबसे क्या है, लॉग फंक्शन है, उसके बाद रूट फंक्शन है, उसके बाद फिर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो 3 फंक्शन इसमें दिया हुआ है, लॉग, रूट और फिर अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम लोग बाहर से शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले लिखना डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा फंक्शन को लिख देना, क्योंकि लॉग के अंदर ये सब है,
तो जहां लॉग जाएगा वहां ये सब भी जाएगा, लॉग के अंदर ये सब है ना, तो जहां जहां लॉग जाएगा वहां वहां ये सब साथे साथे जाएगा। तो जब यहाँ लॉग लिखेंगे तो इसके साथ ये भी जाएगा, तो रूट अंदर एक्स प्लस 1 होगा। अब नीचे में क्या लिखना है, ये सेकंड फंक्शन को लिखना है, डी रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखना है, यानी लॉग को डिफ्रेंशिएट करना है रूट के रेस्पेक्ट में। अब रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स रेस्पेक्ट में, तो इंटू डी रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम नीचे लिख देंगे, फिर लिखेंगे इनटू, अब डिफ्रेंशिएट करना है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसके बाद अब कोई फंक्शन है ही नहीं, ये लॉग फंक्शन रूट हो गया और ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों इसको लिखने का एक क्रम है, सबसे पहले पूरा फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे में दूसरा फंक्शन को नीचे लिखेंगे, इसके बाद जो फंक्शन है और इसके बाद जो फंक्शन है, तो फिर हम इसको यहाँ लिखेंगे और बट्टा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसको फिर ऊपर लिखना है और बट्टा में लिखेंगे एक्स। अब लॉग को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग का होता है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मान लो कि ये पूरा जो है एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम एक्स मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और एक्स को हम माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको होता है 2x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 0। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग, ये चैन रूल हो गया, इसी को बोला जाता है चैन रूल। बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से लिख करके बनाना है, बट हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू आपको दिया हुआ है e टू द पावर रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे दिया हुआ है, तो e है फंक्शन, फिर रूट है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन है। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले e को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मान लो कि पूरा को आप x मान लो, जब पूरा को x मान लेंगे तो ये बन जाएगा ex। तो ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये x ही होता है, और हम x को ये माने हैं तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब इसके बाद में ये रूट है, तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन निकल गया, ये डायरेक्ट, उसमें डी बाई डी एक्स वगैरह कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, पहले बाहर वाला फंक्शन, इसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है क्रम से उसको करते जाएंगे, पहले ई को, फिर रूट को, फिर ये अलजेब्रिक फंक्शन को। तो बच्चों ये चैन रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब है
बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन तो समझ गए, मतलब मेथड है लॉग का प्रयोग करके डिफरेंशिएट करना। तो वो तब हम अप्लाई करते हैं जब आपका जो पावर है वो आपको वेरिएबल में अगर दिया हुआ है, तब हम लॉग का प्रयोग करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक मेथड। तो लॉगरिथमिक मेथड में यानी डिफरेंशिएट करने का लॉगरिथमिक मेथड है, लॉगरिथमिक मेथड। कहीं भी आपको फंक्शन अगर इस तरह से दिख जाए y इक्वल टू साइन एक्स के पावर x, यानी ये वेरिएबल आपको दिया हुआ है, पावर जो है वेरिएबल में है, आपको दे दे x के पावर x, यहाँ भी पावर वेरिएबल में है। कहीं भी आपको अगर मिल जाए ई एक्स बट्टा देखो कॉस एक्स, इसका पावर आपको मिल गया साइन एक्स, ऐसे मिल गया। तो यहाँ भी क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो इस फॉर्म में अगर आपको फंक्शन मिल जाता है तो हम लोग वहां पे लॉग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर आपको जैसे इस तरह से चैन मिल जाए, जैसे x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इस तरह से अगर आपको मिल जाए x प्लस एन, ऐसे ऐसे कोई फंक्शन अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे हम लॉग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए ये तो प्रोडक्ट रूल से बनेगा ही, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जब हम लॉग का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो अगर आपको अगर इस फॉर्म में फंक्शन मिले, इस फॉर्म में फंक्शन मिले, तो आप वहाँ पे लॉग का प्रयोग करके उसको सिंपल बना सकते हैं और आसानी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपको मान लो कि ऐसे दिया हुआ फंक्शन x टू द पावर x दिया हुआ है, तो इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर x लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे log x। तो इस फंक्शन को ऐसे लिख करके भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपको मिल गया साइन एक्स टू द पावर एक्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स लॉग साइन एक्स, ऐसे लिखेंगे। ये पावर जो है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको लॉग के साथ मिला देंगे, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो एक्स लॉग साइन एक्स, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इस तरह से लिख करके भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे करना है। मान लो कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू साइन एक्स और इसका पावर में आपको दिया हुआ है x। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो जाएगा log y इक्वल टू, इसमें जब लॉग लेंगे तो ये लॉग का जो नियम है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये पावर बगल में आ जाएगा यहाँ पे log sin x, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये log का नियम होता है log a टू द पावर 2 ऐसे है, तो इसको लिखेंगे 2 log a, ऐसे लिखा जाता है, पावर यहाँ आ जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स। बच्चों जब भी हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि कहीं पे आपको वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है।
तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे y है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे dy dx। मान लो साइन y को डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, और फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे dy dx। तो जहां पर भी आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा जो वेरिएबल x के साथ लगता है, लेकिन उसके साथ हम dy dx को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे log y है तो लिखेंगे 1/y, लेकिन इसके साथ dy dx को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u हो गया और ये v हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे और log sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log sin x का हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x। फिर sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अब ये कैसे हो गया, x log a sin x, ये तो आपको प्रोडक्ट रूल में लगेगा। इसके बाद log के अंदर sin x है, यानी ये चैन रूल में यहाँ पे लगेगा। तो log x को करेंगे तो 1/sin x हो गया, फिर sin x को करेंगे तो cos x हो गया। तो बेटा यहाँ पे आपको चैन रूल लगाना है और इसके साथ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ये x को छोड़ देंगे, फिर इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें आपको चैन रूल लगाएंगे तो 1/sin x हो गया इंटू sin x का हो गया cos x। अब हम log sin x को log sin x लिखेंगे और फिर x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपको अब dy/dx फाइंड करना है तो y से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा y इंटू cos बटा साइन का हो जाएगा cot x cot x प्लस log sin x। अच्छा, ये आपका dy/dx निकल गया। फिर क्या करेंगे, y का जो ये वैल्यू है इसको हमको यहाँ पे लिख देना है। फिर हम लिख देंगे sin x बाई x, x cot x प्लस log sin x। तो ये आपका निकल गया, ये dy/dx निकल गया। तो ये जो लॉगरिथमिक मेथड है, जब भी आपको वेरिएबल पावर में जब भी वेरिएबल मिले तो वहां पे आपको लॉग लगा देना। लॉग लगा करके हम फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। बच्चों एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जहां पे हम y को x के टर्म में पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब x और y आपस में इस तरह से मिला हुआ रहता है कि हम y को x के टर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। तो उस तरह के फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे आपको अगर दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ऐसे दे दिया। अब बेटा हम y को चाहेंगे कि x के टर्म में लिख दें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम y को इधर ले आते हैं वाई स्क्वायर को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसमें y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब हम y को इसमें लिख ही नहीं सकते हैं, तो y बराबर अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और x माइनस वाई आ गया, y फिर इधर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आइए हम उसके बारे में जानते हैं।
बस हम एग्जाम्पल के द्वारा ही उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बेटा इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y, और अभी हम बताए थे कि y को जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके साथ आपको dy dx लिखना, मल्टीप्लाई करना। तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो x को तो हम छोड़ देंगे, फिर y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर y को हम लोग छोड़ देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। अब क्या करेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स का जो टर्म है उसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं, अब बाकी टर्म को हम लोग दूसरे तरफ कर देते हैं। तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं, चाहे इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा x डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे आपको y है और 2x को हम राइट साइड में ले आते हैं, तो ये हो गया 2x। अब इसमें आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स कॉमन लेना है, डी बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 2y माइनस एक्स, और यहाँ हो गया y माइनस 2x। तो डी बाई डी एक्स क्या निकल के आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया y माइनस 2x और बटा 2y माइनस एक्स। तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस खाली ध्यान रखना है कि जब भी हम y वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके साथ आपको डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। तो बेटा एक सवाल है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x माइनस √3 साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, ये जेई का सवाल है 2019 का है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों जब भी इस तरह का आपको सवाल कहीं भी मिले तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि हम उसको सिंप्लीफाई करें। मतलब कोई भी अगर उलझा हुआ सवाल अगर आपको मिल रहा है, लंबा चौड़ा अगर आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि हम उसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है, और जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं तो फिर डिफ्रेंशिएट करने में आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, और इसकी भी संभावना है कि बहुत तो मतलब लंबा चौड़ा हो जाएगा और सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि मान लो कि हम कॉट इनवर्स है, अब इधर में ले आते हैं कॉट वाई, और कॉट वाई ला करके फिर इसको कोसेंट रूल लगा करके फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत ही लेंदी या बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये किस तरह से आपको सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है,
तो बच्चों इसको हम लोग 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ये y इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको लिखेंगे √3/2 cos x माइ प्लस 1/2 sin x, और बटा में यहाँ पे लिखेंगे 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x, इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये आपको आ जाएगा कॉट इनवर्स √3/2, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई, क्या लिख सकेंगे 3 है ना, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, और यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे cos π/3 sin x, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos 60 डिग्री का 1/2 होता है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे cos π/3 cos x माइनस साइन π/3 sin x। तो बेटा इस तरह से अब ये धीरे धीरे काम जो है आसान होते जा रहा है। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो ये आपका होता है साइन एक्स प्लस π/3, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे आपको हो जाएगा cos x प्लस π/3, तो गया होल स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट tan x प्लस π/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स है और यहाँ पे tan है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? अब ये कॉट इनवर्स है तो इसको भी कॉट में चेंज करना है, तो हम पाई माइनस कॉट कर सकते हैं, इसमें पाई माइनस लगा देंगे, उससे भी हो जाएगा। फिर एक कॉट इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स x बराबर लिख देंगे π/2 tan इनवर्स x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tan, इसको लिखेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स इसको मान लो थीटा, तो कॉट इनवर्स थीटा, ये पूरा कॉट इनवर्स को लिखना है, कॉट इनवर्स को, तो π/2 माइनस इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स tan x प्लस π/3, ऐसे लिखेंगे इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया π/2, आइए tan tan कैंसिल हो जाएगा, फिर x माइनस π/3 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये आपका आ गया
इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये है 2y है, सॉरी 2y है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई 6 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स को करेंगे -1, 2 कैंसिल हो गया, तो डी बाई डी एक्स बराबर आ गया, डी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, हाँ माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस पाई बाई 6, तो ये आपको डी बाई डी एक्स निकल गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको कोर्स देखना है कि अगर फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको आप पहले सिंप्लीफाई करो और उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करो। तो बेटा आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स और मेथड्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे हम लोग कुछ और मेथड बचा हुआ है, उस मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर्स का बहुत सारा सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको अगर ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आपको उसको क्या लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।